रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत के रास्ता आसान फरमाएँ। थोड़ा तबीयत डाउन होने की वजह से कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाए। थोड़ा सर्दी ज़ुकाम लग गई, अचानक ठंड बढ़ गई है हिंदुस्तान के कोने कोने में। खैर अब थोड़ा सा बेहतर है तो वीडियो बना रहा हूँ। 2-4 शॉर्ट्स अपलोड किए थे आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अल्लाह बेहतर जाने। तो आने वाला चाँद जो है रजब का चाँद है और ये एक बहुत अफजल चाँद होती है। तो इस चाँद में 2-3 अमलियात होते हैं। तो उन अमलियात के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 2 लॉ होते हैं जो ख़ास किस्म के लॉ होते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे आज। आपको इल्म में इजाफ़ा भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत मुफीद फ़ायदा भी होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पे मैंने एक चैनल बनाया हर्बल्स हैकर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे घरेलू नुस्खे से आप अपने घर बीमारी के इलाज कर सकते हैं, इस पर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो पूरा AI टेक्नोलॉजी से बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इसके मैं माहिर हूँ। हर चीज़ कर सकता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से। तो उस पर अलग अलग टॉपिक वहाँ पर डाला हुआ है। इंशाल्लाह और भी कल अपलोड होने वाले हैं, आने वाले कल में। तो हो सके चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आपको ज़रूरत है। घरेलू नुस्खे से आपके घर में वैसे जो किचन के सामान है उससे आप अपने घर के हर इलाज कर सकते हैं। उस मुद्दे पे वो चैनल है, ठीक है। हर्बल्स हैकर मतलब हर्बल प्रोडक्ट से आप अपना इलाज कर सकते हैं। तो आते हैं रजब के अमलियात के ऊपर। तो रजब के ऊपर 3 करामाती अमलियात होते हैं, ठीक है। इसमें से 2 शेयर कर रहा हूँ, एक ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, वो भी मैं बता दूंगा कहाँ पे अपलोड है। तो सबसे पहले आती है रजब महीने की सबसे पहला तारीख, मतलब चांद उठते ही मगरिब से लेके फजर तक, मगरिब से लेके फजर तक, यानी पकड़ लीजिए आप अगर 31 तारीख को चांद उठता है तो 31 तारीख का मगरिब से लेकर के 1 तारीख का फजर तक, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 का फजर तक आपको 12 घंटा का वक्त मिलेगा ये करामाती लौह को बनाने के लिए। इस लौह के नाम है लौह तहफ़्फ़ुज़ कहा जाता है। 1 रजब को ये बनाई जाती है, ठीक है। बनाने का तरीक़ाकार आप पहले सुन लीजिए, दरियाफ़्त कर लीजिए, फिर उसको आपको फ़ायदे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले तो ये जो पूरा डायग्राम आपको बनाना है, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बे सीन मीम, ठीक है। अल्लाह, यहाँ से देखिएगा अल्लाह नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्रहमान अर्रहीम, ठीक है, ऐसा नज़र आएगा। और क़ौलिही अलहक़, ये जो अल्फाज है ये चारों तरफ से ड्रॉ करके ये डायग्राम को पूरा बनाया गया है। उसके बाद 4x4 का खाना बीच में बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको बना देना है, ऊपर में 786 लिख देना है। लिखने के बाद अंदर का ये पोर्शन फुल करना है। इसको अगर चाहे तो आप आछी चाल से फिल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहा या अंसवाद हामीम मैंसिन क़ाफ अलिफ लाम मीम स्वाद अलिफ लाम मीम अल आइन यासिन मोहम्मद अलिफ लाम रा हामीम मुहसियु नियामल मौला तौसीन मीम सुबहान तौसीन मुल्क मालिको सॉरी मुजीब अकबर तोहा अल्लाह मुइज़्ज़ु अल्लाह बारियु स्वाद हक़ क़ाफ लतीफ़ो नून अली, ये आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर मुजिबुद्दावत वल इकराम नून वल क़ुरआनिल मजीद वल कलाम वमा यस्तरून, नीचे में ये 2 आयतें, ऊपर में 1 आयत नीचे लिखी हुई है। उसके बाद ये चारों कोनों पे जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील, अज़राइल 4 फरिश्ते के नाम लिखना है। उसके बाद इस कोने में शमक़ाईल, शक़फ़ियाईल, लौबियाईल और फ़क़्तशाईल, ये देखिए, ठीक है। ये 4 कोने में 4 मौक़िल के नाम लिखा हुआ है। ये कुरान करीम की आयतों से ये मौक़िल बनती है। कुरान करीम की सूरतों की अकबर मौक़िल है ये मौक़िलात का नाम आपको लिख देना है। आखिर में क़ाहा या अंसवाद हामीम मैंसिन क़ाफ आपको फिल कर देंगे। इसको आपको चांदी के 2x2 इंच या 1.5x1.5 इंच जैसा आपका सफ़ीदा हो, आपको मुफीद लगे, उसमें आपको इंस्क्रिप्ट करना है। फ़ायदे क्या है इस चीज़ का? ये एक ऐसा प्रोटेक्शन चीज़ है, मतलब मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके घर पे ये लॉ है तो पूरा शहर सुनामी से या भूकंप से तबाह हो सकता है, लेकिन आपका वो घर तबाह नहीं होगा, आपका घर महफूज रह जाएगा। जिस इंसान के गले में रहेगा ये लौह तहफ़्फ़ुज़, वो ना पानी में डूबेगा, समुद्र में जितना बड़ा बाढ़ आ जाए, पूरा समुद्री जहाज़ लुट जाए, डूब जाए, लेकिन आप नहीं डूबोगे। आप आँख से नहीं जलोगे, आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा,
ठीक है। आसमान से बिजली गिरेगी, आप पे असर नहीं करेगा। कोई एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व नहीं होगे, किसी न किसी तरह से आपको बचा दिया जाएगा। चाहे पूरा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, बस एक्सीडेंट हो जाए, कार एक्सीडेंट हो जाए, बाइक एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन आप महफूज रहोगे। हर किस्म की हादसा से आप महफूज रहोगे। ये एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन का काम करेगा। यहाँ तक कि हथियार भी उस इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकता जो लौह तहफूज़ को पूरी मोहब्बत और यकीन के साथ अपने गले में डाले। इन लौह पे ऐसी करामात मौजूद है। इसी का फ़ायदा उठा के आप अपने फैक्ट्री में लगा सकते हैं, जहाँ पर चोर या डकैत उस फैक्ट्री पे आकर के आपका सामान चुरा नहीं सकेगा, आपका सामान लूट नहीं सकेगा। यहाँ तक कि आपका फैक्ट्री भी, आपका दुकान, आपका कारखाना भी हर किस्म के हादसात, आग लग जाना, ठीक है, पानी में बह जाना, शॉर्ट सर्किट जैसे एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है या आर्टिफिशियल होता है, तमाम किस्म के हादसात से आपकी कारखाना, आपका शॉप, आपका बिजनेस प्लेस, आपका ऑफिस महफूज रहेगा। घर को भी बचाता है, शॉप को भी बचाता है, कारखाना भी बचाएगा, जो पहनेगा उसको भी बचाएगा। बस इसको कहाँ पर प्लेस किया गया है। आप घर पे रखे हो, घर की हिफाजत होगी। आप गले में पहनो, आपकी हिफाजत होगी। हिफाजत वो भी ऐसी हिफाजत जो आपको करामत लगेगा। मैंने लोग इस पर अपना मतलब क्या बोलते हैं, रिव्यू देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं कि कारखाना में कोई एक बड़ा लोहा का रॉड गिरने वाला था, उसके बाजू के बगल से गिर गया, हालांकि जो पोजीशन में था उसको सर में गिरना चाहिए था। किस तरह हुआ वो इंसान खुद हैरत में हो गया। हैरत में क्यों? अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करे फरिश्तों से। वो क्या बुझेगा सामान जिसको अल्लाह हिफाजत करेगा। ठीक है, शॉर्ट सी बात है। मतलब हर किस्म के लिए एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। दुश्मन के वार से बचने के लिए, दुश्मन की चाल से बचने के लिए वो आपको जिस्मानी तौर पे जादू टोने से, नूरी सिफली अमल से कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। नेचर भी आपको, मतलब कुदरती डिज़ास्टर भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। किसी न किसी तरह से आप हिफाजती में चल जाओगे, वरना अल्लाह आपको बचा ही लेगा। आप ताज्जुब हो जाओगे कि सब तबाह हो गए, हम कैसे बच गए। ठीक है, जो कार चलाता है अपने कार पे रख सकता है, अपने गले पे लगा सकता है। ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, खास करके जो ड्राइविंग का काम करे, डिलीवरी का काम करे, कुरियर का काम करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं माल लेकर के, तो बहुत सारा मुश्किलात परेशानी के शिकार होना पड़ता है कि कभी कभी रास्ते में कोई लूट ले, कोई डकैत आके आपको सामान लूट ले, कोई बस पिस्तौल दिखा के आपसे पैसा लूट ले। तो ऐसे तमाम मामलात से आप महफूज रहोगे। मतलब दुश्मन के सामने से आपका गाड़ी गुजर जाएगा, जो इंतज़ार वो इंतज़ार करता रह जाएगा। ऐसा करामाती चीज़ है। ठीक है, दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। जिसका पास जॉब नहीं है, वो अगर जॉब के नीयत से इसको पहनता है, अल्लाह पाक उसको जॉब का इंतज़ाम कर देगा। जिस बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, ठीक है, वो शादी के नीयत से पहने, अल्लाह उसके पास शादी का इंतज़ाम कर देगा। यानी आपके दिल की जो जायज़ दुनियावी मामूर की जो ज़रूरतें हैं, जो कि बहुत बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जॉब या कामकाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उनके भी लौह तहफ़्फ़ुज़ एक इनाम की जैसी होती है। लेकिन एक ही आपको मौका मिलेगा। आपको जब भी बनाना है, वो तारीख साल में एक ही बार आ रहा है, और दूसरी जगह आप नहीं बना सकते। आप इसका कॉपी बना के भी नहीं रख सकते कि हम कॉपी बना के रख दिए, साल भर में कोई किसी को मांगेगा हम दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको दिल में मकसद ख्याल रखते हुए इसको बनाएंगे। अच्छा, आपको दिल में सवाल आएगा, सर हम क्या ज़फ़रान से लिख सकते हैं? ज़फ़रान से लिख के रख सकते हैं। भैया ज़फ़रान से लिख के अगर ताबीज़ के शक्ल में पहनेंगे फ़ायदा देगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता जो अल्फाज में ना वो आपको फ़ायदा मिल सके। हो सकता है ज़फ़रान से लिख के 20 से 30% आपको बेनिफिट मिले, लेकिन इसको चांदी में अगर आप बनाओगे, ठीक है, मेहनत करोगे, थोड़ा सा मेहनत की बात है। चांदी में कैसी बनी है इसका इमेज भी दे दूंगा। अच्छा, ये सारे इमेज तो आपको पता ही है, मेरे टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओगे आपको इजीली मिल जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ ये दुआ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 14 टाइम्स, ठीक है, 14 दफ़ा अगर डेली पढ़ लेते हो लौह पहन के, तो सोने पे सुहागा, और ज़्यादा बेनिफिट होगा। दुआ पढ़ के इस लौह पे आपको दम कर देना है। लौह हमेशा कपड़े में स्टिच करके पहना जाता है, इतना तो कम से कम मालूमात होगा, क्योंकि कुरान की आयतें हैं। अब जहाँ तहाँ नहीं जा सकते इसको पहन के, कुछ शर्तें भी होती है। बाथरूम में नहीं जाना है, कब्रिस्तान में नहीं जाना है, हॉस्पिटल में नहीं जाना है। जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा निफास के हालत में है, 40 दिन की नापाकी है, वहाँ नहीं जा सकते। नापाक जगह से आपको इसको महफूज रखना है, बाकी और कोई बड़ी शर्त होती नहीं है। ठीक है, तो ये है लौह तहफ़्फ़ुज़, एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन, एक अल्टीमेट तलिस्मान जो हर किसी का काम में आपको मदद कर सकता है। ठीक है, खास करके जो अपने कारखाना, अपने दुकान, अपने घर मकान को हिफाजत करना चाहते हैं। चलिए दूसरे आते हैं। ये जो अमल है, इसके लिए आपको पूरा 24 घंटा मिलेगा।
चौथा रजब अपने उर्दू कैलेंडर में अपने हिसाब से, अपने शहर के, अपने कंट्री के हिसाब से डेट निकाल लीजिए। रजब का महीना अगला महीना स्टार्ट होने वाला है। अब 31 को चाँद निकले कि 21 को चाँद निकले, अल्लाह बेहतर जाने। जो भी हो 4 या 5 तारीख का अंदर ये डेट आने वाला है जनवरी का, ठीक है, रजब का 4 तारीख। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये लौह भी साल में एक ही बार बनता है। अब इस लौह को आप चांदी का प्लेट में बनाइए, कागज़ पे बनाइए, दोनों पे ये बराबर काम करेगा। लेकिन चांदी के प्लेट में डबल ट्रिपल 4 गुना आपको बेनिफिट देगा। नहीं बना सकते तो इसको कागज़ पे भी बनाए, आपको कोई ना कोई तरीके से आपको बहुत बहुत मुफीद रह जाएगा। मैं तो कहता हूँ हर एक इंसान, हर एक मुसलमान 4 रजब को ये तावीज़ अपने घर पे बनाए और पहन ले। 7 तिलिस्म है, 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 7 बक्सा बना के जैसा जैसा बनाओ बस हूबहू कॉपी कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मत लीजिए, डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको HD इमेज मिल जाएगा। या स्क्रीनशॉट लेने से हेज़ी आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। देखिए ज़्यादातर लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, लाइन बाय लाइन लिखा हो। सिर्फ इस तलिस्मान को अगर देखेंगे तो इस पर क्या है, आपको ये ऊपर एक लाइन बनेगी, इसका कंटिन्यू ये सब लाइन बनेगा, फिर साइड का 2 तलिस्मान बनेगा। कुछ नहीं, बहुत ईजी चीज़। और इसके बैक साइड पे ये दुआ, जिसको जामिउल मतलूब और दाफिल क़ुरूब कहा जाता है, इस दुआ को आपको लिखना है। अब चांदी में लिखते हैं तो चांदी में इंस्क्रिप्ट करा सकते हैं, बड़ी दुआ है लेकिन हो जाती है, 2 इंची बाय 2 इंची की प्लेट में भी हो जाएगा। यह हाथों का कला है और कुछ नहीं। मैं उतना डिटेल्स में देने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अपने घर पे ज़फ़रान से ज़रूर बनाएं। अच्छा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन हर चीज़ डिटेल्स बताना भी ज़रूरी है। ये दुआ आप ताबीज़ के बैक साइड पे भी लिख सकते हैं, कागज़ पे अगर लिख रहे हैं ज़फ़रान से। इसको फ्रंट पे बना लीजिए, ठीक है, इसको बैक पे बना लीजिए, या फिर फ्रंट पे ही बना के इसके नीचे में ये दुआ लिख दीजिए। बस इतना करके ताबीज़ को फोल्ड करके चांदी के डिब्बी में भर के आप गले में पहन लीजिए। और ये दुआ अपने अमल में ला दीजिए, आपका अमल में ला दीजिए। डेली 41 दफ़ा इसको पढ़ना पड़ता है। अल्लाह को गवाह रख के कहता हूँ, ज़िंदगी में कोई भी सितारा आपको गर्दिश में नहीं डाल सकता। कोई भी सितारा, 7 सितारे हैं ना, सातों के 7 सितारे, यहाँ तक कि रास और जम, जिसे हिंदू लोग राहु केतु कहते हैं, चलो 9 ग्रहों को ही मैं मान लेता हूँ अगर हिंदू अल्फाजों से कहूँ, 9 के 9 ग्रह, 7 के 7 सितारे आपको गर्दिश में नहीं डाल सकते। आपको अल्लाह की तरफ से इस तावीज़ की बरकत से, इस दुआ की बरकत से सारे सितारों की गर्दिश से आप महफूज हो जाओगे। चाहे वो सारे साथी हो, मांगलिक दोष हो, ठीक है, राहु का दोष हो, आपका सम सितारा कमज़ोर है, आपका मृग कमज़ोर है, आपका अतारत कमज़ोर है, कोई भी सितारों की कमज़ोर है। अब 10 नजूम के पास जाओगे, 10 किस्म के स्टोन बताएगा, ये बताएगा, वो बताएगा, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक भाई लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि सितारों की नहुसत के ऊपर वीडियो डालिए। इससे बेहतर सितारों की नहुसत से बचने का और कोई तरीका नहीं है। एक वीडियो मैंने डाला था द अल्टीमेट प्रोटेक्शन, वहाँ पर भी एक सदका बताए थे। वो अफजल एक तरीका है जो हर कोई कर सकता है। दूसरा ये तरीका हर कोई कर सकता है। सिर्फ ज़फ़रान और अरके गुलाब भिंगा के आपको इंक बनाना है, ये तावीज़ आपको बना लेनी है। और ये दुआ डेली 41 दफ़ा आप ताउम्र पढ़ें। आपको कोई वजीफ़े की, कोई अमलियात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये दुआ, ये तावीज़ साल भर के लिए आपके लिए काफ़ी है। क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, आपकी जो भी मकसद है ज़िंदगी का, जो भी टारगेट्स है आप पाना चाहते हैं, वो जायज़ टारगेट्स आपको अचीवमेंट मिलेगी बिना किसी मेहनत का। मतलब बिना किसी वजीफ़े, टोटका, तावीज़ात आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको अमल में रखना है, 41 दफ़ा पढ़ना है, वह तावीज़ को रखना है। जो मकसद लेके आप पढ़ोगे, चाहे कारोबार की तरक्की हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका रोज़गार हो, चाहे आपका औलाद हो, ठीक है, चाहे दुनियावी कोई मकसद हो, कोई टारगेट हो, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी में आप जॉब पाना चाहते हैं, जो आप हाजत दिल में रख करके इस दुआ को लिखेंगे, इस तावीज़ को लिखेंगे और इस दुआ को डेली मामूल से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अजबल उसी साल के अंदर, आपको एक अगला साल का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसी साल के अंदर आप उस टारगेट तक पहुंच जाओगे। इससे शॉर्ट तरीके से आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत डिटेल्स बताऊंगा तो बहुत डिटेल्स निकल सकती है। लॉ तहफ़्फ़ुज़ पे कम से कम 1 घंटा का वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इतने डिटेल्स बनाने से आप लोग वीडियो को समझ नहीं पाओगे। शॉर्ट में बता रहा हूँ, हर चीज़ आप इसके ज़रिए से पा सकते हैं। सिर्फ इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का मामूल में ले लें। ये अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी हम लोग जो इमाम है सुन्नी जमात का, उनका बता हुआ तरीक़ाकार दुआ है, कि किताबों में भी ये दुआ दर्ज है, ठीक है। किताब में दुआ थोड़ा सा
इसी किस्म का मिल जाता है, तो मैंने इसको क्लियर करके आपके सामने दे दिया। ठीक है, ये दुआ और ये लो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 रजब आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट साल रजब में आपको इस तावीज़ को खोल के नया तावीज़ बनाना होगा। पुराना तावीज़ को पानी में या मट्टी में, पाक मट्टी में दफन कर देना है, या फिर आटे के गोले में भर के दरिया में फेंक देना है। आपका काम हो जाएगा। ये तावीज़ को नया तावीज़ बनना होगा। ये 1 साल तक ये तावीज़ आपको प्रोटेक्शन देता है। इस मामलात जो नॉलेज है ये आपको यूट्यूब में या किसी किताब में नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि एक बार बना लिया सारी ज़िंदगी ये तावीज़ करेगा, नहीं। ये 4 रजब को आपको दोबारा फिर से बनाना होगा। जो हकीकत है मैं आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह। तीसरी जो अमाल है वो है लौह मुश्किल कुशा। मुश्किल कुशा रिंग, मुश्किल कुशा या लौह मुश्किल कुशा, इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो भी मौजूद है। आप चैनल के स्टार्टिंग में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ये 27 रजब का अमल है। मैंने कहा था ना 3 अमल है, वो 27 रजब का अमल है। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी उस पर वीडियो बना हुआ, उसको एक दफ़ा आप देख लोगे। मैं लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलते हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कम से कम इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके भी रिश्तेदार, कोई दोस्त को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैरन।